हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज पैट के सिलेबस को देखते हुए हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और उसका नाम है पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर पंचवर्षीय, इसके पहले हम लोग एक वीडियो को अपलोड किया गया है जिसमें योजना आयोग और नीति आयोग पर हम लोग बात किए हैं और इसी के साथ साथ हम आज इस पे पंचवर्षीय योजना पर बात करेंगे। यानी भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसको किस तरह लागू किया गया और उस पर क्या क्या प्रभाव हुआ, कैसे कैसे उसमें चीजें मिली, उसका कितना बेनिफिट हुआ। इस तरीके से सारे क्वेश्चन, इस वजह से क्वेश्चन आपके हैं पैट में, ये यहाँ से क्वेश्चन एक बनने ही बनने हैं। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है। तो देखा जाए अगर इसमें कि पंचवर्षीय योजना की जो बात है, पहले हम ये बात बता दें पंचवर्षीय योजना, चूंकि नाम से क्लियर है कि यहाँ पर सरकारों द्वारा, विभिन्न विभिन्न सरकारों द्वारा, यानी कि 15 मार्च 1950 के बाद जब इसका गठन हुआ योजना आयोग का, और उसके बाद जो पंचवर्षीय योजना जो लाई गई, और पंचवर्षीय योजनाएं जो है इसका जो पहला पंचवर्षीय योजना जो आया वो प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया। और इस तरीके से पंचवर्षीय योजना जो है वो लाई गई और इसमें हर 5 साल बाद 5 साल का एक सेगमेंट रखा गया कि 5 साल का प्लानिंग क्या होगा। यानी हर मतलब डेवलपमेंट के लिए 5 साल का हमारा क्या प्लानिंग होगा, कैसे हम आगे काम करेंगे, इसका एक 5 साल का पूरा खाका तैयार किया गया। और उस खाके के अंतर्गत जितने भी हमारे मापदंड रखे गए उसको प्राप्त करने का हम लोग प्रयास किए गए। और आज इसी पंचवर्षीय योजना का देन है कि आज भारत एक कीर्तिमान स्थापित कर पा रहा है। इस तरीके से बहुत सारे कभी कभी ऐसे हुए कि पंचवर्षीय योजना ना हो के वार्षिक योजनाएं बन गई, कुछ ऐसे कोइंसिडेंट हुए उसके अंतराल में, उसको हम लोग एक करके देखेंगे। और साथ साथ कभी कभी ऐसा हुआ कि अचीवमेंट हम लोग रखे, जो टारगेट हम रखे वो टारगेट भी नहीं न प्राप्त कर पाए, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। इसी क्रम में इसी से सवाल जो बनने हैं वो उससे क्या क्वेश्चन बन रहा है उसको हम लोग देख लें। तो भारत में पंचवर्षीय योजना का जो देखा गया तो 9 जुलाई 1991 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना जो थी वो 9 जुलाई 1951 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यानी पहला अगर देखा जाए पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत जो किए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जोसेफ स्टालिन प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ, यहाँ पर सोवियत संघ जिसका वर्तमान में अगर नाम देखा जाए तो रूस है, में वर्ष 1928 में पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। यानी अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कौन लागू किया, तो यहां पर देखा जाए जोसेफ स्टालिन जो हैं। दूसरा अगर देखा जाए तो कहां लागू हुआ, तो वर्तमान के रूस में होगा या सोवियत संघ में हुआ। यहां पर अगर देखा जाए पंचवर्षीय योजना का जो अवधारणा है वो क्या है, तो पंचवर्षीय योजना का अवधारणा यह है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए एक खाका तैयार होता है और उसमें आमदनी और खर्च की बात होती है। यानी इनकम की बात होगी और व्यय की बात होगी। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों की बात होती है और इसका निर्धारण 5 साल के लिए किया जाता है। तो इस तरीके का एक रूपरेखा तैयार होती है और उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसी क्रम में अगर देखा जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो देखा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना क्या है और क्या क्या प्रभाव हुआ। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया वो आया आपका 51 से लेके 56 तक, यानी कि 1951 में लागू हुआ और 5 साल लागू होने के बाद 1956 तक रहा। इसमें इसका प्रभाव, इसका जो प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 1991 को हुआ। अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1951 को हुआ। लेकिन इसका अंतिम प्रारूप पेश किया गया वो आपका दिसंबर 1992 में किया गया। ठीक है, और इसका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लागू किया गया उसका आधार क्या था, यानी हैरेड-डोबर मॉडल था। यानी हैरेड-डोबर मॉडल का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के आधार पर इसको प्रस्तुत किया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। उस समय हुआ क्या कि यहां पर देखा जाए तो उस समय जो अर्थव्यवस्था है वो बड़े पैमाने पर खाद्यान्न, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चूंकि देश आजाद हुआ था,
देश आजाद हुआ था तो उस समय क्या है, हमारी बहुत आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो यहाँ पर खाद्यान्न आयात की समस्या, मूल्यों में वृद्धि की समस्या थी, वृद्धि की समस्या था। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया गया, जिसमें कृषि है आपका, फिर आपका देखा जाए तो खाद्यान्न की बात, खाद्यान्न के आयात की बात किया गया, और आपके विद्युतीकरण की बात की गई। और यहाँ पर देखा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर, सिंचाई पर और विद्युतीकरण पर जो बात किया गया, और खाद्यान्न के आयातों पर बात हुई, क्योंकि उस समय खाद्यान्न आयात करने पड़े, इसलिए कृषि पर ज्यादा फोकस हुआ। अब कृषि है तो कृषि करने के लिए हमको विद्युत भी चाहिए, तो वहां पर सिंचाई की सुविधा है, सिंचाई करनी है, और सिंचाई करने के लिए विद्युत का। तो इस समय जो विद्युत के लिए परियोजनाएं, बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगाई गई, और इसमें देखा गया तो भागड़ नाखल परियोजना था, बांध था, दामोदर घाटी परियोजना था, हीराकुंड परियोजना, ये जो है ये सब के सब जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की देन है। और इस तरीके से हम लोग इसमें एक नया कीर्तिमान स्थापित कर पाए, और यहाँ पर बड़ी बड़ी पंचवर्षीय, बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं बांध, ये भाखड़ा नाखला बांध परियोजना जो लाया गया, इस तरह की परियोजनाओं पर हम लोग कार्य कर चुके किए। दूसरी पंचवर्षीय योजना अगर बात किया जाए तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में अगर देखा जाए कि क्या क्या है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए सेकेंड, तो ये इसका जो सन है वो यानी समय जो है वो 1956 से लेके 1961 के बीच है। यानी वो पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना आया वो आपका 1951 से 1956 तक था, और द्वितीय 56 से 61 तक है। अब यहाँ पर देखा जाए यह पंचवर्षीय योजना जो था वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, और इसके अंतर्गत ये देखा गया कि चूंकि हमारा पहला अचीवमेंट था कि हम लोग कृषि पर एक तरह से अच्छा अचीवमेंट कर पाए थे, उस समय विद्युतीकरण का भी काम हो चुका था, मैंने बड़े बड़े डैम भी लग गए थे, और इस तरीके से हमको एक यहाँ पर जरूरत हुआ कि हम अब भारी उद्योगों का औद्योगिकरण किया जाए, ताकि इसमें यह है कि देश प्रगति पे जाए, लोगों को रोजगार मिले। और इस तरीके से इस योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया, और इसी के अंतर्गत भारी भारी उद्योगों को लगाने का भी प्रावधान रखा गया कि इसमें, तथा पूंजीगत माल को भी क्या किया गया, प्राथमिकता दी गई। यानी अगर पूछा जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे, तो तीव्र औद्योगिकरण की बात हुई थी, भारी उद्योगों की बात हुई थी, और यहाँ पर पूंजीगत माल को प्राथमिकता दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत अगर देखा जाए कि इस योजना में तो राउरकेला जो उड़ीसा में है, यानी इस्पात संयंत्र है, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा में है, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात संयंत्र इसमें लगाए गए, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चितरंजन लोकोमोटिव स्थापित भी किया गया। इसी तरह इसी क्रम में आगे के सेगमेंट को अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप जान जाइए 1961 से लेके 1966 के बीच हुआ, 1961 से लेके 1966 के बीच हुआ। और यहाँ पर इस योजना का जो द्वारा अर्थव्यवस्था क्या करना था, आत्मनिर्भर बनाना और स्फूर्तिवान बनाना का लक्ष्य रखा गया कि इस समय यहाँ पर यह देखा, ताकि अब देखिए अब हमारे पास कृषि भी अच्छी हो गई, हमारे पास विद्युतीकरण का भी काम हो गया, उद्योग भी कुछ अच्छे खासे लगाए गए, और अब ये सोचा गया कि इस राष्ट्र को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का काम किया जाए और स्फूर्तिवान भी बनाया जाए, ताकि ये खुद को एक्टिव हो जाए, खुद काम करना स्टार्ट कर दे, लोगों को रोजगार अच्छी क्या नाम है डेवलपमेंट हो। इस क्रम में इसी योजना के द्वारा पहली बार एक संतुलित क्षेत्र विकास की अवधारणा लाई गई। कैसी अवधारणा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो संतुलित, कैसा, संतुलित क्षेत्रीय विकास, यानी हर क्षेत्र में विकास करने की बात हुई, एक स्टेबिलिटी के द्वारा, यानी स्टेबिलिटी के द्वारा एक क्या नाम है विकास किया गया, और क्षेत्र वाइज विकास किया, ये नहीं कि सेंट्रलाइज नहीं, हर जगह डेवलपमेंट के बारे में बात इस अवधारणा की गई, विचार किया गया। लेकिन इसी दौरान भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया जो 1962 में हुआ। इसी के जस्ट बाद भारत पाकिस्तान भी हमला बोल दिया, चीन भी इधर बोला, उसके बाद पाकिस्तान भी बोला, और 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इसी के दौरान देखिए ये पंचवर्षीय योजना का एक बहुत निगेटिव प्रभाव रहा कि भीषण सूखा भी हुआ, जो 1965-66 की
के समय पर हुआ। इस वजह से इस योजना जो है, जो योजना अपना लक्ष्य रखा था, उस योजना अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। और क्योंकि चूंकि यहाँ पर भारत और चीन के बीच युद्ध भी हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच भी हुआ और सूखा भी पड़ा, इसलिए जो यहाँ पर लेकिन काम हुए, चूंकि इसके पहले की पंचवर्षीय योजना जो थी उस पर काम हो रहा था, इसलिए इसमें काम क्या हुआ, तो इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र जो 1964 में स्थापित हुआ, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुआ, जिसको आज हम आईडीबीआई के नाम से भी जानते हैं आपको, या 1964 में। साथ साथ भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, अगर आपसे पूछता है तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में एफसीआई जो है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो आपके खाद्य निगम लिमिटेड जो है। इसी तरह कृषि कीमत आयोग एपीसी की भी स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ। और चूंकि उधर युद्ध भी हुआ था, इसलिए हम लोग अचीवमेंट तो जितना था वो नहीं कर पाए, लेकिन अच्छा किए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा वो 1969 से लेकर 1974 के बीच हुआ। 1969 से 1974 के बीच प्रथम चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो डॉक्टर गाडगिल मॉडल पर आधारित था, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो डॉक्टर गाडगिल मॉडल पर आधारित था। इस योजना का उद्देश्य जो था वो ये स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता था। स्थिरता का मतलब धीरे धीरे आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर हमको बनना है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। किसकी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। और यहाँ पर अधिकाधिक प्राप्ति की बात की गई कि अधिक से अधिक इस पे हम लोग क्या करा जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग करें। इस योजना के दौरान 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया, और इसके कारण जो है वो भारत में क्या हो गई, वित्तीय संकट की स्थिति आई, उत्पन्न हुआ। फिर भी यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत कुछ मुख्य उपलब्धियां हम लोग प्राप्त किए। और यहाँ पर देखा जाए तो इस मुख्य उपलब्धियों में क्या हुआ कि 14 बैंक, यहाँ पर 1969 में 14 वाणिज्य बैंकों का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। क्या कर दिया? आज जो नेशनलाइज बैंक हुए वो 1969 में। आपसे पूछ दे कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो किस सन में किया गया, तो 1969 में, इंदिरा गांधी की सरकार में यहाँ पर। और इसी बीच में यहाँ पर देखा जाए तो 1974 में राजस्थान में एक पोखरण में परमाणु परीक्षण भी किया गया, और उस परमाणु परीक्षण का नाम क्या रखा गया, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा 1974 में जो आपके पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया और उसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। साथ साथ नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना आपका क्या है, पांचवी पंचवर्षीय योजना है। कौन सा? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करा जाए तो इसका जो कार्यकाल है वो आपको देखा जाए तो 1974 से लेके 1979 तक है, ठीक है। और इसमें यह जो मॉडल है, यह जो योजना है, वो योजना जो है डीपी धर मॉडल पर आधारित योजना थी। और इस योजना में जो काम किया गया वो क्या था, तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भर प्राप्त करने का था। यानी सबसे पहले गरीबी हटाओ की बात की गई कि गरीबी उन्मूलन किया जाए, गरीबी को खत्म किया जाए और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भी बना जाए। हाँ, तो अगर गरीबी खत्म होती है तो आत्मनिर्भरता भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह 1975 और 76 में आपातकालीन के कारण इस योजना का समय जो हो गया वो अवरुद्ध हो गया। क्योंकि योजना काम किया गया लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के कारण वहां पर क्या कर दिया गया, आपातकालीन लगा दिया गया। और आपातकालीन जब लगाया गया तो इसके समय को क्या कर दिया गया, अवरुद्ध हो गया। लेकिन इसमें काम किया गया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का क्या किया गया, स्थापना किया गया। यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जितने हैं उसकी स्थापना किया गया 2 अक्टूबर 1975 को। इसी पंचवर्षीय योजना के दिन है, ठीक है। तो यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज के डेट में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुए वो उसकी स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 में की गई। नेक्स्ट टॉपिक को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ रहा है, इसको देख लिया जाए। तो यहां पर अगर देखा जाए कि छठी पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान क्या था, तो यहां पर देखा जाए छठी पंचवर्षीय योजना
प्लान अगर देखा जाए तो 1980 से लेके 1985 के बीच हुआ। और यहाँ पर इस योजना में जो है गरीबी निर्देशांक अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग की गरीबी रेखा के रूप में क्या कर दिया गया, परिभाषित किया गया इस पंचवर्षीय योजना में। यानी 6-5 ईयर प्लान के अंतर्गत यह बात देखी गई कि जो गरीबी निर्देशांक या ग्रामीण क्षेत्रों में जो कैलोरी है उपभोग की वो 2400 है, और एक जो शहरी क्षेत्र में है वो क्या है 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग की गरीब और गरीबी रेखा का क्या कर निर्धारण किया गया। इसी योजना में IRDP की बात की गई, और यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसको है यहाँ पर देखा जाए और 1980 में किया गया। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास के बारे में बात किया गया, तो महिलाओं और बच्चों के विकास के बारे में किया गया जो 1983 के अंतर्गत किया गया। ग्रामीण भूमिहीन जो ग्रामीण भूमिहीन थे उनके लिए भी कुछ काम किया गया और रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी लाए गए। ठीक है, यानी ग्रामीण जो भूमिहीन है उनके लिए रोजगार गारंटी लाया गया, और 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1980 के अंतर्गत। यानी कि आप अगर देखा जाए 14 बैंक उधर और 6 बैंक इधर, 6 बैंक इधर भी आपका राष्ट्रीयकरण किए गए। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक को अगर देखें तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर एक और बात देखिएगा कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया, साथ साथ यहाँ पर नाबार्ड बैंक, यानी देखिए नाबार्ड बैंक जो अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा किए हैं, और यहाँ पर देखिए तो नाबार्ड बैंक जो है 1982 में नाबार्ड बैंक की भी स्थापना हुआ। एक्जिम बैंक की भी आज इसकी शुरुआत हो गई। आगे हम लोग देखें और आगे इसमें देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना 7th 5 ईयर प्लान जो था वो है 1985 से लेके 1990 के बीच, यानी 5 साल का प्रोग्राम इधर भी रखा गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो योजना था वो वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित था। यह जो पंचवर्षीय योजना जी है उसका जो आधार था वो वस्तु मजदूरी मॉडल था, और इसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जो बात की गई वो तीव्र खाद्यान्न उत्पादन की बात की गई, रोजगार की बात की गई, और सामान्य रूप से उत्पादकता को बढ़ाने में बात किया गया। यानी इसमें तीव्र खाद्यान्न, यानी जो क्योंकि जनसंख्या भी इधर तेजी से बढ़ रही थी, जनसंख्या भी तेजी को ध्यान में रखते हुए हम लोग तीव्र खाद्यान्न की बात किया गया, रोजगार की बात किया, और सामान्य उत्पादकता में बढ़ोतरी पर भी बात किया गया। ठीक है, आगे इस क्रम में अगर देखा जाए तो इस क्रम में देखा जाए तो इस योजना के अंतर्गत जो कार्य हुए उसमें क्या क्या है, तो यहाँ पर देखिए स्पीड पोस्ट व्यवस्था, स्पीड पोस्ट व्यवस्था जो है 1986 के अंतर्गत कर दिया गया। फिर वहां पर देखा जाए कपाट की स्थापना हुआ, इसमें 2 संस्थान थे, और ये संस्थान जो है ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण विकास डेवलपमेंट जो होता है कार्यक्रम के अंतर्गत ये काम करता है कपाट। ठीक है, और कपाट की स्थापना हुई, यहाँ पर 2 संस्थान को विलय करके एक नया संस्थान कपाट जिसको बोलते हैं उसकी स्थापना की गई 1986 में। इसी मतलब योजना के अंतर्गत सेबी की भी स्थापना हुआ 1998 के अंतर्गत। ठीक है, आगे के योजनाओं के बारे में देखा जाए तो आगे एक पंचवर्षीय योजना जो थे वो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, और इसके अंतर्गत देखा जाए तो 1992 से 1997 के बीच एक पंचवर्षीय योजना आया, और यह 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। यानी पूछेगा आपसे कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस मॉडल पर आधारित था, तो आपका जवाब होगा जॉन डब्ल्यू मिलर के आधार पर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो लाया गया वो क्या था, तो यहाँ पर मानव संसाधन विकास की बात किया, यानी मानव के लिए जो संसाधन है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, इस पर फोकस किया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब यहाँ पर देखा गया कि इस योजना के कार्यकाल के दौरान क्या हुआ, तो यहाँ पर देखिए भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का क्या बन गया, सदस्य बन गया। और कब बना, तो 1993 में, यानी कि WTO विश्व व्यापार संगठन का भारत जो है सदस्य बन गया, और वो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ। इसमें एक और काम हुआ, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की भी शुरुआत हो गई, और यहाँ इसका नाम
आपको उस समय नेहरू रोजगार योजना के नाम से भी जाना गया था। इस तरीके से इसमें कुछ काम हुए। आगे के कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9वीं पंचवर्षीय योजना आया, और आपका 5 यहाँ पर देखा जाए तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो 1997 और 2000 के बीच आया। देखिए बीच में इसके पहले अगर बात किया जाए तो 90 यानी 90 से लेके 92 तक का जो है 92 के बीच में कुछ वार्षिक योजनाएं भी लाई गई, जिसमें नई आर्थिक नीति लाई गई। ठीक है, उसमें अर्थव्यवस्था का कुछ ओपनिंगकरण किया गया। इस तरीके से वहां पर भी काम हुआ, लेकिन वो वार्षिक पंचवर्षीय 1 ईयर का प्लान लाया गया था, इसलिए उस पर हम लोग उस पर डिस्कस अभी हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोग 5 ईयर प्लान को लेकर चल रहे हैं। इस योजना में जो ये योजना था वो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। आगत यानी कितना आया कितना गया उस पर आधारित था। इस योजना के समय दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्या हो गया, वित्तीय संकट चल रहा था। यानी अगर देखा जाए तो वित्तीय संकट कहाँ था, दक्षिण पूर्वी एशियाई पूरे देशों में वो क्या था, एक वित्तीय संकट पड़ रहा था। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 1990 के वित्तीय संकट से पूर्ण रूप से आ चुकी थी, यानी वित्तीय संकट से पूर्ण रूप से आ चुकी थी, उसमें हो गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था यह था कि सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, ठीक है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ की बात किया गया। यानी किसके, सामाजिक न्याय के साथ साथ समानता के आधार पर क्या करना है, आर्थिक समृद्धि किया गया। साथ साथ इसमें कुछ काम और भी हुए, और इसमें एक देखा गया कि रोजगार में योजना में जीवन स्तर, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय विकास संतुलन की बात किया गया। यानी कि जो क्षेत्रवाई जो डेवलपमेंट हुए उस पर भी काम हुआ, और यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत जीवन स्तर, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता की बात की गई। आगे की टॉपिक को अगर देखा जाए तो आपका देखा जाए तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 2002 से 2007 के बीच है। 2002 से 2007 के बीच है। यह योजना भी क्या है, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था, और इसके अंतर्गत उठाए गए जो कदम थे वो क्या था, तो उसको भी हम लोग चर्चा कर लें। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन एक पूछ सकता है, सीधे सीधे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित है, तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। इसमें देखिए अंतर्गत उठाए गए कदम थे, 2007 तक गरीबी का अनुपात जो है वो 26% से घटाकर 21% कर दिया गया। इसमें जो हमारा जो प्लानिंग था उसके अंतर्गत यहाँ पर देखा गया गरीबी उन्मूलन की बात भी की गई थी, और 2007 से जो है गरीबी का अनुपात 26% से लेके कहाँ तक कर दिया गया, 21%, और 2012 में यह घटाकर कहाँ तक 15% कर दिया गया। 2003 में सभी बच्चों को स्कूली दाखिला करना तथा 2007 तक के सभी बच्चों का क्या करना है, पढ़ाई जो करनी है वो 5 साल पूरा करना है। तो ऐसे इस योजना में कदम उठाए गए 10वीं पंचवर्षीय योजना में, और उसमें हम लोग एक एक करके देखे हैं। फिर आगे के देखा गया इसमें क्या काम हुआ, तो यहाँ काम देखा जाए तो साक्षरता की दर को 2007 में 75%, यानी 2007 में लक्ष्य रखा गया कि 2007 में जो साक्षरता दर है उसको हम लोग 75% कर लिया जाए। साथ साथ यहाँ पर एक और बात है, वानिकीकरण का जो को 2007 तक जो है 25% और 2012 तक 33% के स्तर पर लाने का कार्य भी लक्ष्य रखा गया 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए, नेक्स्ट आगे चीजों को, तो क्या था इसमें अगर देखा जाए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया गया तो उसका कार्यकाल 2007 और 2012 तक था। अभी देखिएगा, आप देखे हैं कि 2007 तक का निर्धारण किया गया कि 2007 में हम ये प्राप्त कर लेंगे। अब 2007 जब आया, चूंकि प्राप्त भी हम लोग किए, अब 2007 में चीजें बनी और उसमें देखा गया कि हमारे पास पंचवर्षीय 5 ईयर का जो प्लान है वो क्या है, तो इसका जो सत्र है उसको याद रखना जरूरी है कि यह सत्र जो है 2007 से 2012 का प्लान था। अब इस योजना में अगर देखा जाए तो यह योजना पत्र पर आधारित था, यानी जो हमारा योजना बनाया गया उसी पर आधारित था, इसका अलग कोई मॉडल नहीं था। और इस तरीके से एक मॉडल बनाया गया
इस योजना के अंतर्गत जो तहत जो है औसतन 9% की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि हमारी भाई 9% ग्रोथ रेट की बात की गई कि यहाँ पर लक्ष्य रखा गया और अच्छा एक तरह से टारगेट रखा गया था कि जो ग्रोथ रेट है वो 9% हम लोग अचीवमेंट करेंगे। इस योजना का उद्देश्य जो था तीव्रतर और अधिकतम समावेशी विकास की बात किया गया, तीव्रतम और समावेशी विकास की बात किया गया कि अधिक से अधिक हम विकास करें। इसीलिए यहाँ पर देखिए ग्रोथ रेट को क्या कर दिया गया, 9% रखा गया ताकि अधिक से अधिक अचीवमेंट हमको मिल पाए। साथ साथ इस योजना की प्राप्ति भी के लिए भी काम किया गया। और यहाँ पर आगे देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करा जाए कि 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, तो 2012 से 2017 तक का जो ड्यूरेशन था वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का था। और इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो अंत तक हम लोग 90% जो भारतीय परिवारों तक क्या कर दिया, बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने का कार्यक्रम हम लोग लक्ष्य रखा गया कि 2012-17 तक हम लोग क्या करा जाए कि भारतीय परिवारों को बैंकों से जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना लक्ष्य रखा गया, 90% परिवारों को, यानी पूरे परिवार, भारत में जितने परिवार हैं सबका 90% रेशियो हमको भारत बैंकिंग से जोड़ने की बात कर गई। और मई 2016 में नीति आयोग ने एक निर्णय, चूंकि देखिए यहाँ पर देखिए 17 की बात है और 15 में क्या हो गया था, नीति आयोग का गठन हो चुका था। तो यहाँ पर 2016 में नीति आयोग का एक निर्णय द्वारा पंचवर्षीय योजना के स्थान पर क्या किया गया, 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया। और यहाँ पर देखिए एक 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट लाने की बात की गई नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, यानी कि अब जो है वो पंचवर्षीय योजना नहीं आएगी, अब क्या होगा कि एक विजन डॉक्यूमेंट लाया गया। लेकिन धीरे धीरे पंचवर्षीय प्लानिंग, देखिए प्लानिंग हर 5 साल का हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो इसके बाद भी बंद हो गया, ये स्वाभाविक है। यह विजन जो डॉक्यूमेंट है वो 2017 और 18 से प्रभावी हुआ, यानी 17-18 से प्रभावी हुआ। और 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम योजना थी, परंतु अभी भी क्या है कि भारत में एक योजना के तहत काम हो रहा है। और यहाँ पर जो विजन डॉक्यूमेंट है वो विजन डॉक्यूमेंट जो है उस डॉक्यूमेंट पे काम करने का काम ये कहीं ना कहीं हुआ है कि भाई यहाँ पर 15 वर्ष तक हम लोग क्या करना है, तो यहाँ पर 15 वर्ष तक के लिए हमको काम करना है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2017 और 18 के बीच जो है वो उस विजन डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया गया, प्रभावित कर दिया गया। कितने के लिए, तो 15 वर्ष के लिए यह कर दिया गया। और यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम योजना भी, लेकिन अभी क्या है 13वीं पंचवर्षीय योजना अगर देखा जाए तो मान लीजिए 2017 है तो 5 साल का प्लान वो भी होगा, वो भी उसको हर 5 साल, ये 15 साल का, देखिए 15 वर्षीय अगर विजन डॉक्यूमेंट है तो 5-5 साल का डॉक्यूमेंट रख के और यहाँ पर एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, मुझे विश्वास है, मुझे ये लग रहा हो, आई होप मुझे कि आपको ये सारी बातें अच्छी लग रही होंगी और ये कंटेंट भी अच्छा आपके है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आपको उठेंगे। तो आप एक लाइक जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब भी, अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी अधिक से अधिक लोगों के बीच करें, अपने दोस्त यार मित्रों के साथ शेयर भी करें ताकि उनके पास ये वीडियो जाए और वो भी लाभान्वित हों। ठीक है, तब तक के लिए आपको सब बखैर, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद आपको भी।